नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में मैं चर्चा करूँ, उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप सब इस कंपनी के बारे में एक चीज़ आप जरूर जान लीजिए कि कंपनी बहुत पुराना एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो बहुत सारे अकाउंट्स जो कंपनी के ऊपर ओपन किया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा जीरोधा के बाद एंजल वन के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, आप स्टॉक भी है, साथ ही साथ ग्रो भी है। तो ये सारे कंपनीज एक अलग लेवल का काम कर रहे हैं। तो अभी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल की जो सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को ध्यान से देखिएगा। कंपनी क्या क्या देखिए, एक डेटा को आप समझिए। जब कंपनी लंबा जर्नी किया मतलब बहुत नीचे से जब ऊपर आया तो क्या हुआ, कंपनी देखिए धीरे धीरे करके जब ऊपर आए तो कंपनी एक बार रिटेस्ट कहाँ पे किया, इस लेवल में किया और 2022 में एक रिटेस्ट किया 200 डेज ईएमए को। उसके बाद देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी कुछ टाइम बिताया। फाइनली उसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट करने का कोशिश किया। अभी देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था। इस रेंज को जब ब्रेकआउट किया एक बड़ा धमाका हुआ। तो धमाका होने के बाद इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी वो रुकेंगे, कभी ना कभी वो रुकने वाले थे। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रुकावट देखने को मिले। मतलब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, उसके बाद बिग फॉल हो गया। उसके बाद देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और उसका फर्स्ट जो सपोर्ट होगा वो 200 डेज ईएमए का सपोर्ट होगा। तो वही लेवल को इसको सपोर्ट के हिसाब से माना और सपोर्ट मानने के बाद देखिए फिर से वो क्या क्या ऊपर जाना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए मैं दो तरीके से सीनरी यहाँ पे देखना चाहता हूँ। यहाँ से 200 डेज ईएमए को टच करने के बाद अगर ऊपर गए तो इस लेवल तक, इस हायर लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे जो लेवल है 3881। तो यहाँ पे मैं किस लेवल में एंट्री लूंगा, देखिए पहले एक मैं अगर ट्रेन अगर ड्रॉ करके दूं तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखना। ये कंपनी का जो रेंज है, जो स्ट्रांगली जो इसका रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अभी ये देखना है कि ब्रेकआउट स्ट्रांग ब्रेकआउट है क्या फेक ब्रेकआउट है, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट है। तो ये जानने का मतलब ये जानने का सिचुएशन कहाँ से बनेगा, देखिए जब कोई स्ट्रांगली ब्रेकआउट कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ देखने को मिलता है तो आपको ये देखना है कि इसके ऊपर कितने दिन होल्ड करते हैं। अगर इस लेवल में कुछ दिन होल्ड करे उसके बाद इसके ऊपर कोई और एक ग्रीन कैंडल स्ट्रांग दिखे तो सोचना वो स्ट्रांग ब्रेकआउट है, उसके बाद वो वापस जरूर ऊपर जाएंगे। अगर यहाँ से फिर से अगर स्टॉक गिरते गिरते इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे अगर आ गया, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिए तो सोचना फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है। तभी देखिए फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि जब तक कोई कंफर्म पैटर्न्स ना बने, जब तक कोई रेंज ना बने तब तक एंट्री लेना बहुत बड़ा रिस्की जोन होगा। बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना क्योंकि एंजल वन सिर्फ एक अच्छा खासा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी नहीं है। कंपनी का ग्रोथ भी एक अलग लेवल का हो रहा है। जैसे मार्केट कैप के हिसाब से बात करूँ, कमोडिटी देखिए, कमोडिटी जो टर्नओवर है इस कंपनी का सबसे ज़्यादा कमोडिटी टर्नओवर देखने को मिलता है 56% के आसपास और कैश जो टर्नओवर है उसमें 14% के आसपास और इक्विटी जो मतलब रिटेल टर्नओवर है तो वो कितना 26% के आसपास। एफएनओ के ऊपर मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर जो काम किया जाता है इस कंपनी के ऊपर वो टर्नओवर होते हैं 26% के आसपास। तो ओवरऑल बाकी कंपनी से कंपैरिजन किया जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। अभी कंपनीज के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जिसका जो पेयर कंपनी है, तो पेयर कंपनी में सबसे बड़ी बात है कंपनी का कैपिटल जो मार्केट है उनमें से बीएससी के बाद सेकेंड पोजीशन में एंजल वन हमको दिखेगा। ये थर्ड पोजीशन में है मोतीलाल ओसवाल। और उसी तरीके से अगर ब्रोकिंग फर्म के हिसाब से देखा जाए तो ब्रोकिंग फर्म में इसका कंप्यूटर किसके साथ है, आदित्य बिरला कैपिटल। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, 361 फॉर्म्स लिमिटेड। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के साथ उसको टक्कर लेना पड़ता है। डिपोजिटरी जो फार्म्स है, डिपोजिटरी फार्म में भी कंपनी का जैसे सीडीएसएल हो गया, जैसे एंजल वन, इसी के साथ कंपनी टक्कर ले रहा है। साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर जैसे एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक। तो इतने सारे
कंपनीज के साथ टक्कर ले रहा है एंजल वन। तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, इस बात को याद रखना। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर जो अनाउंसमेंट किया गया था बड़े कैपेक्स बढ़ाने के लिए, वो अनाउंसमेंट के बारे में बात करूँ उससे पहले कुछ अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं 14 गीगावाट जनरेशन एसेट जो स्प्रेड अक्रॉस ऑफ इंडिया, मतलब कंपनी कौन सा स्टेट में काम कर रहा है। आप देख सकते हैं टोटल जो कैपेसिटी है वो 13,966 है। और सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी कंपनी दिखाया है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान। इस कुछ स्टेट में कंपनी 1000 से भी ज़्यादा कंपनी मेगावाट का प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहा है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का जो क्लीन साइंस एनर्जी है उसके ऊपर कंपनी डिपेंडेंसी बढ़ा चुके हैं, क्योंकि थर्मल पावर के ऊपर सबसे ज़्यादा था 61% अभी है, पहले बहुत ज़्यादा था। अभी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का डिपेंडेंसी कम हो चुके हैं। अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है। तो एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी ये भी बताया कि 2047 के अंदर अंदर कंपनी पूरा का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेंगे। उसका थर्मल पावर प्रोजेक्ट वो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा बंद कर देंगे। तो इसमें देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कौन सा है, जैसे थर्मल है, विंड है, हाइड्रो पावर है, सोलर है, क्लीन साइंस है। तो इस तरीके से देखिए मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, साथ ही साथ वेस्ट हार्वेस्ट भी है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कंपनी के जो प्रोजेक्ट है टोटल जो मेगावाट है 14,400 मेगावाट, उनमें से 8,800 मेगावाट थर्मल पावर के माध्यम से। बाकी देखिए हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 880, साथ ही साथ वेस्ट ऑफ हेल्थ सॉरी जो हेड रिकवरी है तो वेस्ट हेड रिकवरी के ऊपर 443, सोलर के ऊपर 3000 से भी ज़्यादा, और विंड के ऊपर विंड प्रोजेक्ट के ऊपर 835 से भी ज़्यादा, और हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर 413 से ज़्यादा। तो कंपनी का जो बिजनेस है किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहता था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट अगर ना आपको समझ में आए तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कंपनी कितना पोटेंशियल लेकर आगे बढ़ रहा है। तो जरूर मैं कहूँगा कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए और कंपनी के ऊपर लॉन्ग विजन के हिसाब से सोचिए। देखिए मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं कल ही जाकर आप बाय कर लीजिए, सेल कर लीजिए। कंपनी के ऊपर सारी चीज़ों को आप जब बारीकी से जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, और टाटा ग्रुप की कंपनी है, ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं है। तो इसी बेसिस में टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट का ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। जिस बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर एक डिसीजन लिया, कुछ इस तरीके से कुछ रेंज बना, कुछ यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद फाइनली क्या हुआ, देखिए यहाँ पे भी कुछ टाइम होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद कंपनी क्या क्या ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद एक रिटेस्ट आया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। जो एंटी लेवल में यहाँ पे लिया हुआ हूँ, उस एंटी के बेसिस में मैं बात करूँ तो जो टारगेट यहाँ पे मिलने वाले हैं वो 30% के आसपास टारगेट मुझे मिलने वाला है। मिलने वाले हैं मतलब 30% टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर अगर इस लेवल को मार्किंग करें तो यहाँ पे क्या बना, एक हाई बना, फिर से सेकंड टाइम हाई बना, मतलब प्रीवियस हाई से सेकंड टाइम हाई डबल हो गया, उसके बाद फिर से हाई बना, और उसके बाद देखिए फिर से हाई बना। मतलब जो हाई बनते चले जा रहे हैं वो प्रीवियस हाई से ज़्यादा है, इसका मतलब इसको कहा जाता है हायर हाई। तो हायर हाई करते करते वो आगे बढ़ रहा है। तो ग्रोथेबल सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो कंपनी टारगेट के लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। बाकी टारगेट होगा कि नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए मेरा ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। देखिए एमसीएक्स के ऊपर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट्स भी है। मैं एक एक डेटा अपडेट आपको मैं साथ शेयर करूंगा कंपनी के बिजनेस के बारे में। देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनमें से आप देखेंगे तो जो मेटल सेगमेंट है, जो मेटल एंड स्टोन सेगमेंट है उसमें 61% कंपनी काम कर रहा है, एनर्जी सेगमेंट के ऊपर 28%, और बेस मेटल के ऊपर 9.93%। तो कंपनीज के जो ट्रांजेक्शन फीस है उसके ऊपर ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 83%, और अदर्स के ऊपर 12%, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो वेयर हाउस के ऊपर 1.81%, बाकी डेट फीड इनकम के ऊपर 1.6%, बाकी क्वांटिटेटिव इनकम के ऊपर 1% के आसपास। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिले। बाकी ऑल ओवर इंडिया में 100% कंपनी का बिजनेस चल रहा है, जहाँ पे सिल्वर के ऊपर 38%, गोल्ड के ऊपर 22%, नेचुरल गैस के ऊपर 17%, और क्रूड ऑयल के ऊपर 11%, और कॉपर के ऊपर 5%,
और जिंक के ऊपर 2.8% और एल्यूमिनियम के ऊपर 1.2%। इस तरीके से कुछ बिजनेस सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर एक चीज़ों को नोटिस करना कि कंपनी इसके ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना वो कुछ इस तरीके से बना। देखिए लंबा जर्नी होने के बाद एक काफ़ी थाने पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे टारगेट हुआ और टारगेट होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से एक रेंज क्रिएट किया और इसी रेंज को ब्रेकआउट किया। तो जब ब्रेकआउट किया उसके बाद रिटेस्ट किया तब यहाँ पे एक एंटी लेवल बना। तो एंटी लेवल बनने के बाद देखिए कंपनी क्या किया, यहाँ पे हाई तो बना था, उसके बाद जो लेवल बन रहा है वो एक्चुअली प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है, मतलब चांसेस ज़्यादा है यहाँ से अच्छा खासा करेक्शन होने का। अगर इस डाउन साइड लेवल से नीचे गए तो एक बिग फॉल देखने को मिलेगा और इसी के नीचे मेरा स्टॉप लॉस भी मैं लगा के रखूँगा, क्योंकि जिस लेवल से एंट्री हुआ इस लेवल के ऊपर एंट्री हुआ और जो मेरा टारगेट रहेगा वो 30% के ऊपर है। मगर मुझे नहीं लग रहा वो अभी फ़िलहाल के लिए ऊपर जाने के लिए वो तैयार है। जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनते चले जा रहे हैं, मुझे लग रहा है एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी जब कोई रेंज सिचुएशन के वाइज बने, जब इस कंपनी के ऊपर कुछ टेक्निकली बेसिस में कुछ अच्छा खासा ग्रोथ दिखे, तब मैं आपके साथ और एक बार वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।